बुढ़ापा मृत्यु जितना सम्मानजनक नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति सांप के समान बुद्धिमान है, तो वह कबूतर की तरह हानिरहित हो सकता है। कोई आपके पास पहले से ही वह सब कुछ है जो महान बनने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के बारे में उसकी समझ के साथ मनुष्य का नियम बदल जाता है। केवल आत्मा के नियम हमेशा समान रहते हैं। सभी सपने एक ही वेब से निकलते हैं। सच बोलने के लिए ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती है। रोने से मत डरो, यह आपके मन को दुखद विचारों से मुक्त कर देगा। मुंह में गड़गड़ाहट कम और हाथ में बिजली ज्यादा हो तो अच्छा है। मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा। मुझे दिखाओ और मुझे याद नहीं होगा। मुझे शामिल करें और मैं समझ जाऊंगा। दिन और रात एक साथ नहीं रह सकते। एक उंगली कंकड़ नहीं उठा सकती। गोरों की भाषा कितनी सहज होनी चाहिए, जब वे सही को गलत और गलत को सही बना सकते हैं। याद रखें कि आपके बच्चे आपके अपने नहीं हैं, बल्कि निर्माता द्वारा आपको दिए गए हैं। बड़े बच्चे बहुत छोटे बच्चों से सीख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का दिल पवित्र होता है। इसलिए महान आत्मा उन्हें बहुत सी चीजें दिखा सकता है जो बड़े लोग याद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जिंदगी क्या है? यह रात में जुगनू की चमक है। यह सर्दियों में भैंस की सांस है। यह छोटी छाया है जो घास के पार दौड़ती है और सूर्यास्त में खुद को खो देती है। दुश्मन की कमजोरी ही हमारी ताकत बनाती है। सभी पौधे हमारे भाई बहन हैं। वे हमसे बात करते हैं और अगर हम सुनते हैं तो हम उन्हें सुन सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं उससे सीखते हैं। हमें सत्य और कार्य का एक उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है। वे मरे नहीं हैं जो दिलों में रहते हैं, जिन्हें वे पीछे छोड़ देते हैं। मैंने देखा है कि किसी भी महान कार्य में मनुष्य के लिए केवल स्वयं पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है। हम में से अधिकांश दूसरों को उतने सुंदर नहीं दिखते जितना हम स्वयं को देखते हैं। जब तू पैदा हुआ तब तू रोया और जगत आनंदित हुआ। अपना जीवन ऐसे जियो कि जब तुम मरो तो संसार रोए और तुम आनंदित हो। बात न करने वाले और भौंकने वाले कुत्ते से सावधान रहो। सफल होने वाले हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ सपना जरूर देखा होगा। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, जब आपका मिशन स्पष्ट हो और आप अटूट इच्छा की आंतरिक आग से जलते हो, कोई ठंड तुम्हारे दिल को छू नहीं सकती, कोई भी जलप्रलय आपके उद्देश्य को कम नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि आप जीवित हैं। मानव जाति ने नहीं बुना है जीवन की जाल। हम उस समूह का हिस्सा हैं। हम वेब के लिए जो कुछ भी करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। सभी वस्तुएं एक साथ बंधी हुई हैं। सभी चीजें जुड़ती हैं। जमीन का मालिक होना समुद्र या हवा के मालिक होने जैसा है। किसी के पास जमीन नहीं है। हम अपने द्वारा छोड़े गए ट्रैक से हमेशा के लिए जाने जाएंगे। जब पृथ्वी बीमार होगी, जानवर गायब होने लगेंगे। जब ऐसा होगा, तो इंद्रधनुष के योद्धा उन्हें बचाने आएंगे। आप उस व्यक्ति को नहीं जगा सकते जो सोने का नाटक कर रहा है। जीवन मृत्यु से अलग नहीं है, बस यही दिखता है। पृथ्वी पर हर चीज का एक उद्देश्य है। हर बीमारी का इलाज करने के लिए एक जड़ी बूटी और हर व्यक्ति एक मिशन है। यह अस्तित्व का भारतीय सिद्धांत है। जब हम अन्य जीवित चीजों के लिए अपना सम्मान दिखाते हैं, तो वे हमारे लिए सम्मान के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। खाने से पहले भोजन को धन्यवाद देने के लिए हमेशा समय निकालें। यदि हम बार बार आश्चर्य करते हैं, तो ज्ञान का उपहार आएगा। गरीबी एक फंदा है जो विनम्रता का गला घोंट देती है और ईश्वर और मनुष्य के प्रति अनादर को जन्म देती है। मरने वाले सभी समान हैं। अपने पड़ोसी का न्याय तब तक न करें जब तक कि आप उसके मोकासिन में 2 चांद न चलाएं। पृथ्वी के साथ अच्छा व्यवहार करें। यह आपको आपके माता पिता द्वारा नहीं दिया गया था, यह आपके बच्चों द्वारा आपको दिया गया था। हमें अपने पूर्वजों से पृथ्वी विरासत में नहीं मिली है, हम इसे अपने बच्चों से उधार लेते हैं। जिस भूमि पर हम खड़े हैं वह पवित्र भूमि है। यह हमारे पूर्वजों का खून है। जल्द ही उगते सूरज से एक अलग तरह का आदमी आएगा, जो अब तक नहीं देखा गया है, जो अपने साथ एक किताब लाएगा और आपको सब कुछ सिखाएगा। सभी चीजें एक ही सांस साझा करती हैं। जानवर, पेड़, आदमी, हवा अपनी आत्मा को अपने पूरे जीवन के साथ साझा करती है। हम फिर से जिएंगे। हम फिर से जिएंगे। क्या आपने इन सामुदायिक उद्धरणों को कनेक्शन के बारे में देखा है? मैं अपने लोगों में एक महान प्रमुख हूं। यदि तुम मुझे मारोगे तो यह घाट पर एक चिंगारी के समान होगा। यह एक बड़ी आग बना देगा, एक भयानक आग।
जब एक श्वेत सेना भारतीयों से लड़ती है और जीतती है तो इसे एक महान जीत कहा जाता है, लेकिन अगर वे हार जाते हैं तो इसे नरसंहार कहा जाता है। अगर आप हमें जाने देंगे तो हम बिना लड़े आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन हम वैसे भी आपके साथ जा रहे हैं। हम गरीब हैं लेकिन आजाद हैं। कोई भी गोरे आदमी हमारे कदमों को नियंत्रित नहीं करता है। अगर हमें मरना ही है तो हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए मरते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत दिनों से मर रहा है, वैसे ही तुम्हारे शहर का एक आदमी बदबू से स्तब्ध है। प्रकृति में एक शक्ति है जिसे मनुष्य ने अनदेखा कर दिया है, और नतीजा दिल का दर्द और दर्द रहा है। जब तक धुंध तुम्हें ढंकती है तब तक शांत रहो, तब तक शांत रहें जब तक कि सूरज की रोशनी ढल न जाए और धुंध को दूर न कर दे, जैसा कि निश्चित रूप से होगा। फिर साहस से काम लें। मैं समझौता नहीं करना चाहता। मुझे घाटियों पर घूमना पसंद है। वहां मैं स्वतंत्र और खुश महसूस करता हूं, लेकिन जब हम घर बसाते हैं तो हम मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं। तारे आपके दुख को दूर ले जाएं, फूल आपके दिल को सुंदरता से भर दें, आशा है कि हमेशा के लिए आपके आंसू पोंछ दें, और सबसे बढ़कर मौन आपको मजबूत बनाए। जो अच्छा है उसे थामे रहो, भले ही वह मुट्ठी भर धरती ही क्यों न हो। आप जो विश्वास करते हैं उस पर टिके रहें, भले ही वह एक पेड़ हो जो अपने आप खड़ा हो। आपको जो करना चाहिए उस पर बने रहें, भले ही वह यहां से बहुत दूर हो। साहस के साथ आगे बढ़ो। जब आप संदेह में हो तब भी स्थिर रहें और प्रतीक्षा करें। जब तुम्हारे मन में कोई संशय न रहे तो साहस के साथ आगे बढ़ो। आप जानते हैं कि महिलाओं को हमेशा कुछ नहीं के रूप में देखा जाता है, लेकिन हम आपकी माँ हैं, आप हमारे बेटे हैं। हमारा रोना शांति के लिए है, इसे जारी रखें। यह शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए। मेरे माता पिता ने मुझे जो कुछ सिखाया है, और मैं उपहार के लिए हमेशा आभारी रहूंगा, उनमें से एक यह है कि कभी भी किसी और को मुझे परिभाषित न करने दें। एक बहुत बड़ी दृष्टि की आवश्यकता है, और जिस व्यक्ति के पास यह है उसे उसका अनुसरण करना चाहिए, जैसे कि उकाब आकाश के गहरे नीले रंग की तलाश करता है। भूमि पवित्र है। ये शब्द आपके अस्तित्व के मूल में है। धरती हमारी माँ है, नदियां हमारा खून। हमारी जमीन छीन लो और हम मर जाएंगे, यानी हम में भारतीय मर जाता है। भूमि पवित्र है। ये शब्द आपके अस्तित्व के मूल में है। धरती हमारी माँ है, नदियां हमारा खून। हमारी जमीन छीन लो और हम मर जाएंगे, यानी हम में भारतीय मर जाता है। मातृभूमि आपको सीधे प्रभावित करती है, यह आपके शरीर को प्रभावित करती है, यह सामूहिक मन और सामूहिक हृदय और सामूहिक भावना को प्रभावित करता है। जो पुरुष किसी महिला की बाहरी सुंदरता को सबसे पहले देखता है, वह कभी भी उसके दिव्य सौंदर्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसकी आंखों पर धूल है और वह अंधा है। सबसे दुखद दिन में प्रकाश की किरणें होती हैं, सबसे अंधेरी लहर के नीचे चमकीला झाग होता है। सबसे घनघोर रात टिमटिमाती है, कोई अकेला तारा जो इसे खुश करने के लिए है। मैं उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाना चाहता हूं जिसने हमें खुद पर विश्वास बहाल करने में मदद की। जब मैं अपने पिछले जीवन के बारे में सोचता हूं, और मैंने जो कड़वी परीक्षाओं को सहन किया है, तो मुझे शायद ही विश्वास हो कि मैं जीवित हूं, और फिर भी मैं करता हूं, और उसकी मदद से जो गौरैया के गिरने को नोट करता है। मेरा मतलब है कि जीवन के अंत तक अपनी दबे कुचली दौड़ के लिए लड़ना। मेरा मानना कि अगर हम अपने दिलों को और खोलेंगे तो बहुत परेशानी और खून बच जाएगा। ये माताएं हैं जो योद्धा नहीं है, जो लोगों का निर्माण करती हैं और उनके भाग्य का मार्गदर्शन करती हैं। जब हरी भरी पहाड़ियां बात करने वाले तारों से आच्छादित हैं और भेड़िए अब नहीं गाते हैं, तो आपने हमारी जमीन के लिए जो पैसा दिया है उसका क्या फायदा होगा। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना ही जंग खा सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता हो सकती है। यह इस रहस्यमय शक्ति के माध्यम से है कि हम भी अपना अस्तित्व रखते हैं, और इसलिए हम अपने पड़ोसियों, यहां तक अपने पशु पड़ोसियों को भी, इस विशाल भूमि में रहने के लिए हमारे समान अधिकार देते हैं। यह हमारा सामान है। हमने इसे बनाया है और हम सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है और इसकी देखभाल कैसे करना है। और अब हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। किसी भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने कभी इस देश में हमारे आगमन की बधाई नहीं दी। हम वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल्कुल नहीं आए। संयुक्त राज्य अमेरिका हमारे पास आया। जब कोई महिला मेरी चोटी पकड़ती है और कहती है, कितना प्यारा है, मैंने उसके स्तनों को केकड़ा और कहा, कितना प्यारा, वह मुझे फिर कभी नहीं छुएगी।
हमारा काम लोगों को जगाना है, पूरी तरह से जागरूक, हमारी दुनिया में शामिल होने के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे लोग स्वतंत्र हों, तो अमेरिकियों को स्वतंत्र होना होगा। पृथ्वी पर कोई भी राज्य महान आउटडोर को पार नहीं कर सकता। स्वदेशी लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले नुकसान बेदखली से संबंधित हैं और शक्तिहीनता और गरीबी से बढ़ गए हैं। आगे एक अच्छा विचार है, लेकिन क्या हम शाम को कवर के नीचे नहीं बिताएंगे? यदि आप एक गोरे आदमी की दुनिया में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने जा रहे थे, तो आपको गोरे आदमी का खेल खेलना सीखना होगा। इतना ही काफी नहीं था कि एक भारतीय उतना ही अच्छा हो, एक भारतीय को इससे बेहतर होना चाहिए था। आज हम जिस व्यस्त दुनिया में रहते हैं, उसमें रोजमर्रा के कई चमत्कारों को हल्के में लेना आसान हो सकता है। एक बात जो ये मूल अमेरिकी उद्धरण और कहावतें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन पवित्र है। हम सभी उम्र, यदि हम भाग्यशाली हैं, और हम सभी किसी दिन मरने वाले हैं। हम यह भूलने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हमारे अस्तित्व की सराहना करने और उस चमत्कार में आनंदित होने के बजाय तथ्य हैं जिसे हमें जीवन कहा जाता है। अपने जीवन की सराहना करने के लिए आज कुछ समय निकालें। अपने समुदाय और उन लोगों की सराहना करें जिन्हें आप जानते हैं और प्यार करते हैं। अपने घर और अपने देश और अपनी संस्कृति की सराहना करें। उन पूर्वजों की सराहना करें जिन्होंने आपको अस्तित्व में लाया। अपने सहित सभी जीवित चीजों के प्रति सम्मान दिखाएं। वीडियो देखे के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।